मुझे अब जाना होगा मिस नेहा। मैं तो आपके कहने पर यहाँ आ गया था, मगर बस ठीक है, कुछ देर और रुकते हैं यहाँ। फरूक, अगर सच कहूँ तो इस वक्त मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा घर जाने को। तो कहाँ जाए फिर? पार्क चलते हैं, वहाँ खेलेंगे हम। हाँ ठीक है, पार्क चलते हैं फिर, और वहाँ जाके हमारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और मजा आएगा बहुत। हाँ ठीक है, चलते हैं। हम दोस्तों को भी बुला लेंगे, कुछ खाने के लिए भी लेंगे। पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल, ये देखो ये रहे पैसे। ठीक है, तो चलते हैं फिर। वाह क्या बात है, आज का दिन लकी है मेरे लिए। कहाँ जा रही हैं आप? बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ये तो सुना होगा तुमने। चलो खैर, तुम जा सकते हो अब यहाँ से। क्यों आए हो तुम यहाँ? हिकमत बात सुनो, मेरी इस तरह से बिहेव मत करो, बल्कि हेल्प करो हमारी। मेरी शादी हुई है तुम्हारी बहन से, ठीक है, शौहरों में उसका, लेकिन तुम हमें परेशान कर रहे हो। आखिर वजह क्या है, क्यों ठीक नहीं हो जाते? क्या हुआ मुझे? तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया हूं? अब चाहे तुम कुछ भी कर लो बासित, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला बिल्कुल नहीं हूं। हिकमत, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? हा? हम भाइयों की तरह हैं यार। भाइयों की तरह थे उस वक्त तक जब तक तुम झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन अब तुम वैसे नहीं हो। तुमने हम सबसे झूठ बोला, मेरी बहन को धोखा दिया तुमने। वो बहन जो तुमसे प्यार करती है उसी को बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हारी बहन को बेवकूफ बनाया? तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो मुझसे? पागल हो गए हो क्या? हम फैमिली हैं, न जाने क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा। नहीं हो तुम मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। जो शख्स हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें मारना चाहता है, वो मेरा भाई हो सकता है? तो मारना चाहता हूं ना मैं, ये लगता है ना तुम्हें? आसिम तुम्हें जिंदा जलाने वाला था, याद है कुछ? हाँ? हिकमत, तुम्हें उस हाल में देखे मुझे अपने भाई की याद आई थी। यूं कूद जाना आग में किसी के लिए बहुत आसान है, हाँ? बगैर सोचे अंदर चला गया, क्यों? क्योंकि भाई के लिए कोई भी होता यूं ही करता। भाई को आग में जलता कौन देख सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मुझ पर चीखोगे, चिल्लाओगे तो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? ऐसा मैं नहीं कर सकता कभी, क्योंकि भाइयों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। अगर अब भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हें समझाने के लिए। बस करो, चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं सबको बता दूंगा कि तुम किस तरह के बक्कार इंसान हो। अभी पुलिस को जाके सब बता दूंगा। हिकमत, ऐसा नहीं करो हिकमत, हिकमत।
बात सुनिएगा। जी बोलिए मैडम। यहाँ है। आपके पास जितनी भी कैंडी फ्लॉस है मुझे सब चाहिए। ठीक है। लेकिन वो जो बच्चे नजर आ रहे हैं वहाँ, उनको वहाँ से हटाना होगा। खास तौर पे वो जो बीच में खड़े हैं, उन सबको एक तरफ बुला के फ्री कैंडी फ्लॉस दे दें। ठीक है। चले जाएं। मुझे थोड़ी जल्दी है तो फौरन कर दें आप ये काम। ठीक है। बच्चों सुनो, आज मैं फ्री में कैंडीज दूंगा सबको। चलो आ जाओ। क्या वाकई? चलो आ जाओ। इसमें तुम यहीं पर रहना, मैं भी आती हूँ। आराम से सब एक जगह खड़े हो जाओ। अंकल ये मुझे दे दे। आप पहले मुझे दीजिएगा हाँ प्लीज। हाँ देता हूँ, 1 मिनट जरा सब्र करो। इस्मत, कैसे हो तुम? आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ, आजाओ 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 आजाओ। मैं कौन हूँ जानते हो ना तुम? आप शिराज की अम्मी है ना, मैं जानता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, शिराज की अम्मी हूँ मैं। तुम्हें मालूम है आजकल शिराज बहुत उदास रहने लगा है। वो क्यों? क्योंकि उसे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है। शिराज के बाबा कौन है तुम जानते हो? जानता हूँ, बासित। हाँ, शिराज के बाबा बासित हैं। तुम जानते हो कि शिराज के बाबा कहीं खो गए हैं, इसलिए वो बहुत परेशान रहने लगा है। क्या तुम जानते हो कि शिराज के बाबा कहाँ हैं? वो तो घर पर है। घर पर? किसके घर? क्या तुम्हारे घर पर? ठीक है, ठीक है इस्मत। ये देखो इसमें मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, बताओ कौन सी चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है। फखरी, अब क्या करें? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बताइए ये कहाँ रखना है? मेरे साथ आ जाओ। ठीक है चलिए। भागो भागो। मेरा तो पेट भर गया, तुम्हें मजा आया यहाँ मेरे साथ आकर? फिलहाल तो पेट भर गया, लेकिन डिनर के बारे में सोचा है तुमने? परेशान क्यों होती हो? रात को भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे हाँ, और पैसे दिए बगैर भाग बिल्कुल। जाएंगे। वो तो किस्मत ने हमारा साथ दिया, इसलिए हम आसानी से भाग आए। बस फखरी, हमें ये मसला हल करना होगा। मैं ये खाने वाने नहीं बना सकती बिल्कुल भी। अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं हम दोनों के लिए खाना बना सकूं। वो लड़की समरा बहुत मजे के खाने बनाती है, लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है, समझे? अगर हम उसके कैफे में कस्टमर्स को जमा करके नहीं लेके गए तो कैफे तो दूर की बात, वो हमें घर में आने भी नहीं देगी। ठीक कह रही हो तुम, वो नहीं आने देगी हमें। हाँ बिल्कुल। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, चलो चलकर तुम्हारे दोस्तों को ढूंढते हैं और उनसे कहते हैं कि दोबारा कैफे जाना शुरू कर दें। हम क्यों ढूंढेंगे उन्हें जाकर? वो खुद चलकर हमारे पास आएंगे, देखना। वो कैसे? लड़के बोल मुझे दो। फखरी, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम क्या बोल कर काट रहे कर हो? फेंक दूंगा। हाय फखरी ओए, अंकल। अंकल किसे कह रहे हो बेटा? मेरी बात सुनो, तुम्हें एक काम करना है मेरा। हमारे मोहल्ले में जाओ और जाकर सबसे कह दो कि फखरी उनसे कुछ बात करना चाहता है, और साथ ही उनसे कह देना कि जोजो के ठिकाने पे आ जाए। चलो शाबाश, जाओ यार। क्यों? क्यों? क्या मतलब? अपने काम से काम रखो, समझे? अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे भी आजकल कितने सवालात करते हैं। सवाल करना बंद करो और जाकर उनसे कह दो मैं तुम्हें इसके बदले में टॉफियां भी क्या दूंगा। सच में? हाँ बिल्कुल, वो भी फ्री में। चलो जाओ जाओ, दौड़ो चलो। जाओ पकड़ो। चलो चलो। अरे फखरी। ये हमारे इस साल का नया बजट है। मेरे ख्याल एक्सक्यूज से मी बिल्कुल मैडम, ठीक है। ये सर इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं और मिस फिजा से बात करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। लेकिन हम पहले ही किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं मिस फिजा से उनके शौहर के इंतकाल के बारे में कुछ तफसील जानना चाहता हूँ। क्या? कैसी है मिस फिजा? मेरा नाम करीम है। मुझे आपसे आपके मरहूम शौहर के लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बात करना थी। मगर इस वक्त तो मैं मसरूफ हूँ। कोई बात नहीं फिजा, तुम बात कर लो इनसे जाकर। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिस फिजा का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी तफसीलात चाहिए।
प्लीज बैठिए। जी बताएं, किस बारे में पूछना चाहते हैं आप मुझसे? बस थोड़ी बहुत मालूमात चाहिए थी आपसे। हाँ वो तो ठीक है, मगर जब हादसा हुआ तो उस वक्त मैं उसके साथ वहाँ मौजूद नहीं थी, तो क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा करें, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज। फिजा साहिबा, मैं समझ सकता हूँ कि इन सवालात का जवाब देना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, और वैसे भी इतनी छोटी सी उम्र में आप जैसी खूबसूरत लड़की का बेवा हो जाना बहुत अफसोसनाक बात है। मेरे पास आपकी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। परेशान ना हो, ये मामला हल हो जाएगा। बस आप ये फॉर्म फिल कर दें, फिर मुझे कुछ सवालात भी करने हैं। तो आप उसी घर में रह रही हैं जिस घर में आप अपने शौहर के साथ रहा करती थी? इस सवाल का क्या लेना देना है उसकी लाइफ इंश्योरेंस से? आप समझिए नहीं। अगर आप किराए के घर में रहती है तो मैं आपसे उसका किराया पूछूंगा ताकि आपकी आमदनी का अंदाजा लगाया जा सके। मुझे इस बारे में नहीं मालूम। यानी ये सारे मामलात मेरे शौहर ही देखते थे, और मालिक मकान से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। बस यही, मैंने आपका ये फॉर्म फिल कर दिया है और जो मुझे मालूम था सब बता दिया है। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी मैम। फिजा, मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। तुम्हारे शौहर की वफात कब हुई? माफ कीजिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उम्मीद है आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वाकई बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। ये काम कर कैसे सकती है वो? हद है। मैं अम्मी को कैसे बताऊंगा उसके बारे में? अगर मैं उनको ये बताऊंगा ना कि उनकी होने वाली बहू ये काम करती है तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो पता नहीं क्या करता। तुमने तो अभी तक मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया उससे। ये इसका यहां पर क्या काम है? ये कौन है? रुको, बात सुनिएगा। मैडम, बता सकती हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ ऑफिसर, आप चले मेरे साथ, किसी को फ्रॉड केस में एक पकड़ना मिनट इधर है। रुकिएगा। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। उन लोगों ने मिलकर साजिश की है। शिराज जिंदा है और इसी घर में छुपा हुआ है, साबित करके रहूंगी मैं। चले मेरे साथ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? मैंने उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा था, वो आखिर जिंदा कैसे हो सकता है? ड्रामा था वो, बस एक ड्रामा। अब अपनी आंखों से उसे जिंदा देख लेना। शिराज, मैं जानती हूँ कि तुम यही छुपे हुए मरे नहीं हो। बाहर निकलो। आराम से, आराम से। क्या कर रही हैं? बाहर निकलो। मैं कहता हूँ रुक जाए प्लीज। मुझे निकलो बाहर। इस तरह शोर करने का कोई फायदा नहीं, अंदर कोई नहीं है। शिराज अंदर है, मैं जानती हूँ। फौरन ये दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दूंगी। क्या बात है, धमकी दे रही है मुझे? जाए शौक से करे जो करना है। एक तो खुद यहाँ आके एक मरे हुए आदमी को ढूंढ रही है, ऊपर से मुझे धमकियां दे रही है कि मेरी शिकायत करेंगी। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही तोड़ देती हूँ इसे। रुके, ये क्या कर रही हैं आप पागल तो नहीं हो गई हैं? मैं कह चुका हूँ आपसे कोई नहीं है अंदर। ना जाने क्या फितना खड़ा करने आई हैं आप यहाँ। हद है यार। शिराज, फौरन बाहर निकलो। प्लीज यकीन कर लो मेरी बात का। मैं जानती हूँ कि वो अंदर है क्योंकि उस छोटे बच्चे ने मुझे बताया कि वो जिंदा है। कौन सा छोटा बच्चा? इसमो की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे उसी ने बताया कि वो जिंदा है और इस घर में है। आप एक छोटे से बच्चे की बात सुनकर यहाँ पर आ गए। लोग बेवकूफ समझेंगे आपको। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपको हो क्या क्या आखिर। ओ, ये क्या कर दिया आपने? प्लीज रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए हाथ कट गया आपका। रुक जाए मैडम। आप क्या रही हैं? मैं जानती हूँ कि तुम यही हो। किसी के घर में सना से घुसना कानूनन जुर्म है। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। शिराज, कहाँ छुपे हुए हो? शिराज, देखिए मैडम, आपके हाथ से खून बह रहा है। मैं फिजा को बर्बाद कर दूंगी। उसकी जिंदगी अजाब बना के रख दूंगी मैं। रुक जाइए, बहुत हो गया, बस चले यहाँ से। छोड़े मुझे बस पता है वो यही है। यकीन करे मेरा। कोई नहीं है यहाँ। मुझे उस बच्चे ने बताया कि शिराज जिंदा है और इस वक्त घर पर है। शायद वो अपने दूसरे घर पर है। मुझे वहाँ का एड्रेस मालूम है। आप चले मेरे साथ। अरे रुक जाइए, हो क्या गया? मैडम आराम से। रुक जाइए। छोड़े मुझे। और अब बात सुनिए मेरी। देखिए, बासित मर चुका है, समझी? मैंने उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा है। समझ क्यों नहीं आती आपको? और अपना हाथ देखिए आप, कितना खून फैला है। अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? एक तो आप किसी के घर में बगैर परमिशन के घुस गई, ऊपर से उनकी चीजों को तहस नहस कर रही हैं। जुर्म है ये। शिराज जिंदा है, ये बात जानती हूँ मैं। वो कहीं और छुप कर बैठा होगा। अगर यहाँ नहीं है तो मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालूंगी। देख लेना। मैडम प्लीज छोड़ो। प्लीज इन खातून को लेकर इनके घर पर छोड़कर आओ तुम, वरना पता नहीं ये क्या कुछ करती रहेंगी और हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ले जाओ इन्हें जब तक मैं दरवाजा ठीक करवाता हूँ। ठीक है, समझ गया मैं।
आप आइए मेरे तुम साथ। सब मिले हुए हो। शिराज जिंदा है, ये बात प्रूफ करके रहूंगी मैं, देख लेना। मरा नहीं है वो। हाँ हेलो उस्मान, यहाँ पर एक दरवाजा खराब हो गया, उसे ठीक करना है अभी। नहीं वहां नहीं, मोहल्ले में फखरी भाई के घर पे। ठीक है आ जाओ, शुक्रिया। मारवे, 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 अल्लाह गारत करे यार, गारत करे। जी बोलिए। नेहा मैडम है ना आप? नहीं, मैं नेहा नहीं हूँ, मेड हूँ मैं उनकी। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं। आप कौन है? क्या आप मेरी नई आंटी हैं? ऐसा क्यों कहा आपने? आंटी सुरैया जा रही है ना, क्योंकि उन्हें नई जॉब मिल गई है। वाकई में? शराज बेटा आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है बेटा? किस काम से मिलना था उनसे? दरअसल वाटर फिल्टर की कंपनी से आई हूँ मैं। मुझे नेहा मैडम से इसी सिलसिले में मिलना है, आप प्लीज उन्हें जाके बता दें। नेहा मैडम ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो घर पर भी नहीं है। मेरे ख्याल से उनसे मिलने आप किसी और दिन आ जाइएगा। ठीक है फिर, मगर मैं बस आपसे ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि नेहा आक्तन का यहाँ से मूव होने का तो कोई प्लान नहीं है। नहीं, वो कहीं मूव नहीं हो रही है और जहाँ तक मुझे लगता है अभी उनका कहीं भी जाने का कोई भी इरादा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप अपना हाथ किसी डॉक्टर को दिखा दें। ये तुम्हारा मसला नहीं, मेरा है। तुम लोग बस अपना काम ठीक से करो। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? फखरी ने बुलाया हम लोगों को यहाँ, तभी तो हम यहाँ आए हैं चोचो। अरे फकरी कहेगा कि छत से कूद जाओ तो कूद जाओगे। तुम लोग यहाँ हो, वो यहाँ नहीं है। वो देखो आ गया फखरी। सब पहुंच गए यहाँ। कैसे हैं आप सब? मैंने सबको बुला लिया है, लाए टॉफियाँ दे मुझे आप। लो पकड़ो अपनी टॉफी। अरे इस चीनी का क्या करूँ मैं? चाय में डालकर पी लो। इतनी सी उम्र में चालाकियां दिखा रहे हो मुझे। चलो दौड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो शाबाश, वरना एक लगाऊंगा थप्पड़ तुम्हें। खैरियत तो है फखरी, हम लोगों को क्यों बुलाया तुमने यहाँ? अरे कैसे अजीब लोग हो यार तुम लोग। तुरान के कैफे क्यों नहीं जाते यार? हमने उस कैफे का बायकॉट कर दिया है फखरी। जिस कैफे में एक औरत काम करती हो, हम वहाँ नहीं जाएंगे कभी भी। शर्म करो यार, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो हमारी घर की छोटी सी बच्ची है यार। बच्ची हो या औरत, मुझे इससे क्या। आप औरत तो मत कहिए उसे, माना कि वो मुझ जैसी हंसी नहीं, फिर भी ऐसा तो मत कहिए उसे। तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं हो सकती हैं? अल्लाह अल्लाह, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं देख रहा फखरी। उफ तौबा। अच्छा सुनो दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या घर पर रहकर आलू प्याज छीलना चाहते हो या फिर पालतू बिल्ली बनना चाहते हो? हाँ हद है यार, कैसे समझाऊं तुम लोगों को? क्या वो कैफे की साफ सुथरी मेज याद नहीं आती? मेज पे रखी वो शतरंज जिससे हम सब खेला करते थे, क्या हो गया तुम लोगों को? सब कुछ भूल गए हो हम क्या? कुछ नहीं भूले फखरी, लेकिन जब तक वो औरत उस कैफे में रहेगी, हम में से कोई भी उस कैफे में नहीं जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? इस दौर में भी इस तरह की जाहिलाना बातें कर रहे हो? आखिर क्या हो गया तुम लोगों को यार? कहाँ जा रहे हो? बात सुनो। अरे भैया कहाँ निकल? अरे उफ, जो यार देखो कैसे लोग। फखरी क्या मना कर दिया? आखिर जा कहाँ रहे हैं ये सब लोग? बात सुनो मेरी, तुम क्या हर जगह बोलना शुरू कर देती हो? इन आदमियों के सामने फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? कोशिश करके देख लिया, चलो चलते हैं यहाँ से यार। बात सुनो फखरी, तुमसे मैंने एक लफ्ज नहीं कहा था जब तुम मुझे उस खंडर जैसे घर में लेके गए थे। तुमने मुझे उस रेस्टोरेंट से भगाया, तब भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुमने ये मसला हल नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। या तो तुम जाकर अपने दोस्तों को मनाओगे या फिर भूल जाओ मुझे। जी टैक्स ऑफिस से बात कर रहा हूँ। हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, उन्हें नोटिस भेजना है। अब काइंडली कंफर्म कर सकते हैं उनका एड्रेस? चेक करें, मारवी सरवत होंगी। मारवी सरवत, ओके?
यानी उनका एड्रेस है आपके पास? सही कह रहा हूं ना मैं? लिखवा सकते हैं आप मुझे वो? ठीक है, एक सेकंड जरा। जी जी, अब लिखवाइए। ठीक है, 34C। ओके, जी समझ गया। जी जी, बस हो गया बस। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, हैव अ गुड डे। अब देखता हूं मैं तुम्हें। इधर आओ, मसला क्या है तुम्हारा? कहाँ गई थी? क्या हो रहा है? ये बताओ, चाबी कहाँ से है तुम्हारे पास? तुमने जाने पर मजबूर किया था मुझे। अगर घर की चाबी दे देते तो ऐसा ना करती। बेहतर है भरोसा कर लो। दिमाग खराब। अपनी दोस्त के घर गई थी और सारा सामान लेकर आ गई हूँ। तुम दोस्त कहाँ नहीं गई थी? मैं जानता हूँ। झूठ नहीं बोलो, सच बताओ कहाँ थी? बेवकूफ बना रही हो मुझे। बेवकूफ? हाँ, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या कह रही हो तुम ये? और हाँ भाई, तुम्हारे लिए एक न्यूज है। नेहा कहीं भी नहीं गई है, वो यही है और ना ही जाने का सोच रही है। क्या क्या कह रही हो? यहीं पर? हाँ, वो यहीं पर है। और जानते हो, मैं तुम्हारे बेटे से मिली, बहुत ही क्यूट है। ओके, अगर तो तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो तो करती रहो, ठीक है, कोई नहीं। मैं जानता हूँ कि वो नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर नहीं है। भाई मेरी बात का यकीन करें, वो कहीं नहीं गई, यहीं पर है। और हाँ, वो उसकी मेट से पूछा था मैंने, उसने बताया कि उसका कोई प्लान भी नहीं है जाने का। बात सुनो, फिजा आ गई। अगर उसके सामने कोई बकवास की, अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। खामखा टेंशन क्यों ले रहे हो मारवी, तुम? आखिरी बार। टेंशन मत लो, आराम से दरवाजा खोलो। मारवी, वादा? हाँ, खुश आमदीद मेरी जान। आ जाओ। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, क्या होगा? हाँ, भाभी जान, खुशामदीद। मैं सोच रहा था, मैं तो बाहर नहीं जा रहा ना आजकल, तो बहुत बोरियत हो जाती है घर पे। क्यों ना सब लोगों को घर पे दावत पर बुला लिया जाए? अच्छा, क्या सच हाँ में? ना? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल भी मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं उन सबको फोन करके यहीं बुला लूंगी। ठीक है। उसके बाद हिकमत को भी ढूंढने जाना है, क्योंकि रहमत के साथ नहीं रह रहा वो। नो, उसके पास फोन नहीं है ना, तो इसलिए छोड़ो, समरा को फोन कर लो ना, उससे बात कर लेते हैं। मारवी, आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आ जाओ। ठीक है। ये खा लो रहमत, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या मसला है रहमत? ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। इतना रूट किस बात के लिए हो रहे हो? हाँ, आई डोंट केयर तुम जिस चीज पे भी काम कर रहे हो, मगर तुम मुझ पे अपना गुस्सा ऐसे नहीं निकाल सकते। मैं कौन सा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रहा हूँ, बताओ की तरह मुझे तुम। अगर तुमसे कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा, उसका गुस्सा तुम मुझ पे निकालोगे? ऐसा ही चलेगा यार। जब मैं ये सॉल्व कर रहा था तो कहाँ गायब थी तुम, बताओ कि? हाँ, किसके साथ थी, कहाँ मसरूफ थी? यही थी मैं। वो तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं उस बॉय की बात कर रहा हूँ जिससे तुम मीठी मीठी बातें कर रही थी वहां खड़े होकर। तुमने मुझसे ऐसे पूछा है ना, इसका जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। हाँ सही, जब जवाब नहीं होता तुम ऐसी करती हो। सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या वाकई में? सर, मुझे लगता है कि मैं इसे सॉल्व करते करते पागल हो जाऊंगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा कभी। ये तो हद ही हो गई। तुम्हें तो यकीन था खुद पर। हाँ, यकीन था मुझे और कोशिश भी की मैंने। आई थिंक आपने इक्वेशन ही रॉन्ग दी है मुझे। तुमने अपने हालात को कुछ ज्यादा ही खुद पर सवार कर लिया है, और मुझे लगता है तुम्हारी लड़ाई भी हो गई है तुम्हारी फ्रेंड से। क्या ऐसा ही है? ये आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? शक्ल बता रही है। जितना मैं जानता था तुम्हें उससे ज्यादा ही उसकी परवाह है। सर, वो मैं भी तुम्हारी तरह कभी जवान था, जानता हूं अच्छी तरह से।
मैं अभी जा रहा हूं, तुम भी घर जाकर आराम करो, इसको बाद में देखेंगे। एक बात और, मैं जानता था कि तुमसे यह सवाल हल नहीं हो सकेगा। सर ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। सॉल्व करना हेलो, हाँ बोले। ठीक है, आप बस निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ पहुँच जाऊँगा। खाना अच्छा लग रहा है, मुझे वो रोटी पकड़ाना यार। क्या हो गया फखरी तुम्हें? सारी रोटी तो तुमने ही खा ली है। जितना खाना है अभी खा लीजिएगा, पता नहीं बाद में कुछ मिले भी कि नहीं। एक बात बता दूं, अगर कस्टमर्स नहीं आए तो खाने को नहीं दूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, है ना फखरी? हाँ भाई, मसला हल कर देंगे। भाई मुझे कोई रोटी पकड़ाएगा या नहीं? रोटी तो खत्म हो गई है, मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए ब्रेड ले आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी लाना, जीती रहो। वैसे ही इतने सारे लोग थे घर में, इसे यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी यार? तो क्या करते हैं हम? समरा सुनो, क्या हिकमत जमील को बताने वाला था कि बासित जिंदा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो ऐसा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है हिकमत पागल हो गया है। कह रहा है उससे किसी ने भी पूछा तो वो सच बता देगा कि बासित मरा नहीं जिंदा है। आखिर हो क्या गया है उससे? हद है यार, क्या सच में पागल हो गया है? बिल्कुल जी बिल्कुल आपा, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, बस हर वक्त चिल्लाते रहते हैं, छोटी सी बात पे इतना गुस्सा हो जाते हैं। जी बिल्कुल आपा, वो ये बोल रहे थे कि बासित हम सबको मार देगा। तौबा है यार, कैसी पागल हो गए शायद। तमीज से, बड़ा भाई है वो। यार मैंने बड़े तरीके से उसे समझाने की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वापस से बाहर हो गया। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों। बस ठीक है, तुम्हारी क्या गलती है, परेशान नहीं हो। लेकिन ये बात नहीं है यार। कुछ बुरा नहीं किया उसके साथ मैंने, उसने बगैर बताए शादी की, फिर भी मान गई मैं, जबकि बहुत ही अजीब थी उसकी बीवी। मगर चलो अच्छा है, ये तो हम जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है, किस हाल में है। इस बात की तो तसल्ली है हमें। ये ले, मैं आपके लिए ब्रेड ले आई। बहुत शुक्रिया। मैं जाकर देखती हूँ। इतने खूबसूरत फूल किसके लिए? ये बुके फिजा मैम के लिए आया है। क्या ये उन्हीं का घर है? जी बिल्कुल, वो मेरी भाभी हैं, आप मुझे दे देंगे। ये लीजिए। रहमत, सही पहचाना ना मैंने? हाँ, और मेरे ख्याल से तुम मारवी हो, राइट? हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा तो तुम हो वो जीनियस? अरे यार, इन लोगों ने तुम्हें भी सब कुछ बता दिया। मैं आ गया। आजा शांति। रहमत, खाना तो मजे का लग रहा है। शुक्रिया भाभी जान, ये आपके लिए आए हैं फूल। किसने भेजे हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद कोई सीक्रेट चाहने वाला है आपका। क्या मतलब है? हाँ, लाओ इधर, लाओ दो मुझे। दुआ है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। करीम यिल्माज। वैसे मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे फूल नहीं भेजे ही हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो, समझी? फिजा, ये क्या हो रहा है? कुछ बताओगी मुझे? यार गुस्सा नहीं करो, वो पागल आदमी है, संभाल लूंगी। क्या संभाल लूंगी? फूल भेज दिया उसने, क्या करोगी? हाँ क्या? बताओ, होता कहाँ है ये? बताओ, एड्रेस दो मुझे, देखता हूँ इसे जाकर, मैं दिमाग ठीक करता हूँ। बासित प्लीज गुस्सा नहीं करो, जाने दो इस बात को, बैठ जाओ। फिजा कैसे गुस्सा नहीं करूँ? क्या हो रहा है ये? हाँ अच्छा ठीक है, हम कमरे में जाकर बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई का गुस्सा अपनी जगह जायज है, क्योंकि इस तरह की हरकत कोई पसंद नहीं कर सकता। ये क्या कह रही हो तुम? जबान संभाल के बात करो, समझी? अभी नई नई आई हो यहाँ पर,
तो बेहतर ये होगा तुम्हारे लिए अपनी राय अपने पास रखो। सही कहा, मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं हूँ, किसी को नहीं जानती। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस मामले में? हाँ नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं कर दूंगा मदद तुम्हारी। तुम खाना खाओ अपना। तुम बाहर सबके सामने मुझ पर गुस्सा हो रहे थे, इसलिए तुम्हें समझा नहीं सकी मैं। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस वाला था। मेरी लाइफ इंश्योरेंस? क्या मतलब है इस बात का? हाँ ना, वो होटल आया था आज मिलने के लिए। वो तो मुझे बेवा ही समझता है ना। और हाँ, आज उसकी वजह से मेरे बॉसेस को भी पता चल गया कि बेवा हूं मैं। बात सुनो मेरी, फिजा बेवा नहीं हो तुम। सुनो तुमने, बहुत हो गया। जाओ और जाकर बताओ उसको शादीशुदा हो। सुन लिया? वहां क्या बोलूं मैं? हाँ, उनके सामने आकर उसने मुझसे सारी बात की थी। अब जाकर क्या बोलूं कि मेरे शौहर का इरादा बदल गया है और अब वो जिंदा हो गया है। फिजा बात सुनो मेरी, ID कार्ड मिलते ही हम फिर से शादी कर लेंगे, समझ गए? इस तरह से गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं कुछ भी उल्टा सीधा कर दूंगा। बात समझो मेरी, बहुत पागल हो रहा हूं मैं। क्या सच में बिल्कुल पागल हो गए हो तुम? मेरी बात सुनो, हमारी शादी हो गई है, हमें सिर्फ दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। हो गई है ना शादी? हाँ ना बासित, वरना हम एक साथ क्यों रहते? हाँ बता, क्या बगैर शादी के ये मुमकिन था? परेशान नहीं हो? हाँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ रहना। ओके, थोड़ा गुस्से में आ गया था, उसके लिए सॉरी। मैं उस पागल को समझा दूंगी, तुम फिक्र नहीं करना। कर लोगी ना बात? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ चलो फिर, चलो। आपको यकीन है वो फूल पहुंच गए हैं वहां पर? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो फूल पहुंच गए वहां? लेकिन आपको इतना यकीन क्यों है कि बासित को इस बारे में पता चल जाएगा? हो सकता है वो वहां ना रहता हो। उस बच्चे ने मुझे बताया है कि घर पर है, और मैं जानती हूँ कि शिराज फिजा को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अब उसे ढूंढने में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद चलकर आएगा मेरे पास। कोई भी मर्द ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी को कोई और फूल भेजे। करीम, काफी अच्छा खेल खेल रही हैं आप। जानती हूँ मैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उस पुलिस वाले ने देख लिया है मुझे। अब वो जरूर जाकर सबको बताएगा। काश कि मैं उस मोहल्ले में ना जाती तो ज्यादा बेहतर होता। तो अब क्या करना है? तुम उस होटल जाओ फौरन। फिजा की हर मूवमेंट पर नजर रखनी है तुम्हें, और कोशिश करो उससे दोस्ती करने की। और मैं जानती हूँ शिराज से ये बर्दाश्त नहीं होगा और वो खुद ही सामने आ जाएगा हमारे। ठीक है, मैं होटल की तफसीलात मैसेज कर दूंगा। ओके।